Hello friends, so today we are going to talk about another 10 words to improve our vocabulary and let's start. So the first word is absolute. Absolute का मीनिंग होता है शुद्ध, पूर्ण, केवल, स्वतंत्र या फिर इन इंग्लिश में बोल सकते हैं वेरी ग्रेट और कंप्लीट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सो आई हैव एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हर। I have absolute confidence in her. Next word is absorb. Absorb मतलब चूस लेना, सोख लेना या पी लेना। जैसे हम कहीं पानी ढुलता है, हम उसके ऊपर कोई अपना रैग पीस ला के रखते हैं तो वो पीस सारा पानी को सोख लेता है, तो उसी को बोला जाता है एब्जॉर्ब, टू टेक इन, है ना, उसको अंदर सोख लेता है ना, टू टेक इन। जैसे पानी हवा की तुलना में गर्मी को अवशोषित करता है। पानी हवा की तुलना में गर्मी को अवशोषित करता है। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मोर देन एयर। पानी में हीट जो है वो ज्यादा जल्दी डिसिपेट होती है। ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं आदर्श। ओके, एब्स्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं आदर्श, नॉट कॉन्टेंट, आइडियल, नॉट प्रैक्टिकल। जिन लोगों द्वारा प्रयुक्त अमूर्त भाषा को समझ सकता है। ओके, सो इधर अमूर्त मतलब क्या होता है कि जो भाववाचक भाषा है, मतलब जो भाषा अभी चलन में नहीं हो, लोगों द्वारा बस ऐसी यूज की जा रही है। सो जिम कैन अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल। ओके, लाइक आपने और भी सुना होगा, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मतलब ये एक अमृत आर्ट है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। नेक्स्ट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है मूर्खतापूर्ण, निरर्थक या हास्यप्रद, कंप्लीटली स्टूपिड, अनरीजनेबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव। लाइक बच्चों की परीक्षा ना लेना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सुझाव है। बच्चों की परीक्षा ना लेना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सुझाव है। It is completely absurd to suggest that we should not test the students. Okay, और भी है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, वो आपसे बात कर रहा है, वो कोई ऐसी बात बोलता है जो अनरीजनेबल। ओके, सो आप बोलते हैं, ओ दिस इज एब्सर्ड व्हाट यू आर सेइंग। ओके, जो तुम बोल रहे हो ये बिल्कुल निरर्थक है। ओके, लाइक उसने बोला माय होता है दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं, अरे मेरा दोस्त ने तो 5वें माले से नीचे जंप कर दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो हम बोलेंगे अरे इट्स कंप्लीटली स्टूपिड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इट इज एब्सर्ड। ओके, नेक्स्ट एब्यूज। एब्यूज करना मतलब किसी का दुरुपयोग करना, ढंग से जो उसका नेचुरल उपयोग है, जो उसका ट्रीटमेंट जैसा मिलना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट नहीं देते हुए अनफेयर ट्रीटमेंट देना। सो अनुचित व्यवहार, दुरुपयोग करना, क्रूअल, वायलेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट। राकेश पर पुलिस कर्मियों से अनुचित व्यवहार करने पर जुर्माना लगाया गया। राकेश वॉज फाइन फॉर अब्यूजिंग द पुलिसमैन। ओके, लाइक हम उसमें और भी बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स स्कूल में आप लोगों को थोड़ी छूट दे के रखते हैं, यू हैव योर फ्रीडम इन योर स्कूल्स और यू हैव योर फ्रीडम इन एट योर होम, एंड देन if you do something not right that you should not have done, so वहां पे फिर आपको पेरेंट्स या टीचर्स द्वारा बोला जाता है you should not abuse your freedom, मतलब आपको अपनी फ्रीडम का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। It's as simple as that. Okay, next is academic. एकेडमिक विद्योपार्जन, विश्वविद्यालय संबंधी, कुछ जो पढ़ाई के संबंधी होता है, जैसे रिलेटिंग टू एजुकेशन या फिर बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम बुक्स रादर देन प्रैक्टिकल स्किल्स। पुस्तकें सभी शैक्षणिक विषयों को एक साथ लाती है। द बुक्स ब्रिंग टुगेदर ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ओके, शैक्षणिक, यहाँ पे शैक्षणिक को बोला गया एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ओके, हम लोग स्कूल में जैसे स्कूल का सेशन चल रहा होता है, सो ऐसे हम अगर फाइनेंशियल बोलते हैं तो इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। अब स्कूल में तो कोई ऐसा फाइनेंशियल वाला काम होता नहीं, वहां पे पढ़ाई का काम होता है ना, तो वहां पे इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, तो वहां पे बोला जाता है एकेडमिक ईयर।
ओके, लाइक इफ यू वांट टू से समथिंग समवन दैट ओके इस स्कूल के इस साल में, लाइक स्कूल के 1920 इस साल में परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 1920 ओके 2019 एंड 20 है ना, एग्जाम्स वर नॉट हेल्ड। इस प्रकार से हम वहां पे हम एकेडमिक का यूज करते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट इज एकेडमी, वो जगह जहाँ पे विद्या दी जाती है, पाठशाला, ओके एक स्कूल या कॉलेज जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर काम करता हो, ओके उसको हम बोलते हैं एकेडमी। जैसे आपने जहाँ पे भी एकेडमी का नाम सुना होगा, मोस्टली जो एकेडमीज होती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि वो किसी एक फील्ड पे काम करती है, ओके लाइक defense academy, so it is working only on defense subjects and all that, okay like sports academy, so they are going to work on sports only। रेवा ने अभी अभी एक पाठशाला खोली है, so रेवा has recently opened an academy। next is accelerate। एक्सेलरेट का सिंपल है, किसी की चाल बढ़ाना, किसी को गति प्रोवाइड करने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेट चाल बढ़ाना, जल्दी करना, शीघ्रता करना, okay to make something happen at a faster rate, to put on a pace मतलब जल्दी है ना, शीघ्रता, to become swift, okay swift मतलब भी होता है तेज, okay so करों में कटौती से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। cutting taxes will help accelerate economic growth। next is assent, यति, किसी पदांश या शब्द पर दबाव देकर बोलना या फिर उच्चारण, ओके अ वे ऑफ सेइंग वर्ड्स दैट शोज द कंट्री समवन कम्स फ्रॉम, लाइक यू हैव अ ब्रिटिश एक्सेंट, ओके हम बोलते हैं ऐसा कि आप में एक ब्रिटिश उच्चारण पद्धति से आप बोलते हो, ओके उनके बोलने का तरीका अलग होता है। आप लोग अगर मूवीज अगर हॉलीवुड देखते होंगे, सो यू फ्रॉम द लुक ऑफ इट, फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम हाउ दे आर talking to each other, you can understand that whether he is an Australian Britisher or he hails from United States of America or he is an American। The thing is, उनके accent से हम पता कर सकते हैं what it is, okay you have an Indian accent to you, तो आप में एक Indian accent है, okay। next is accept मतलब स्वीकार करना, okay yes विश्वास करना, स्वीकार करना, अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, अगर आप उसको स्वीकार करते हो तो यू आर एक्सेप्टिंग, ओके सो टू टेक समथिंग समवन गिव्स यू, टू एग्री टू व्हाट समवन आस्क और सजेस्ट, टू एग्री, टू गिव योर कंसेंट, टू बी हायर, ओके मैं कंपनी द्वारा मुझे दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट द ऑफर गिवन टू मी बाय द कंपनी। और सपोज इन योर क्लास योर टीचर से okay in this term you cannot score more than 70%, so you are like no sir I can score more than 70% and I accept your challenge। okay that's it for today, thank you guys and don't forget to like, share and subscribe to the channel। from now on we are going to have regular updates in this series and that's it, thank you very much and don't forget to drop a comment on how you like the series, how I can improve it and I'll take in your suggestions, okay thank you।